निर्वाचन आयोग की आए दिन शिकायतों के संदर्भ में आज हम भारत की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, इसके द्वारा निर्वाचन के क्षेत्र में भारत जैसे बृहत लोकतांत्रिक देश में विभिन्न कार्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के निर्वाचन के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों और उनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। भारत में निर्वाचन कराने के अधिकार क्षेत्र। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अन्य आयुक्त मिलकर कार्य करते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य राज्यों के संसदीय और विधान मंडल स्तर के चुनाव करवाए जाने हेतु किया गया है। राज्य स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनावों का कार्य निर्वाचन आयोग के अधीन न होकर पृथक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन किए गए हैं। इस हेतु अलग अलग राज्यों में स्थानीय चुनावों को करवाए जाने हेतु राज्य स्तर पर पृथक पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जिनका दायित्व स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनावों को संपन्न कराना है। निर्वाचन संपन्न कराने के पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कार्य करवाए जाते हैं और तैयारियां की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से प्रमुख है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाने हेतु हर वर्ष तैयारी की जाती है, जिसमें समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य, समय समय पर नवीन मतदाताओं जोड़ने हेतु अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मतदाता सूची का कार्य बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाकर नियमित रूप से आवेदन प्राप्त कर नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने के आवेदन प्राप्त किए जाकर उच्च स्तर पर निराकरण हेतु प्रेषित किए जाते। यह कार्य निरंतर प्रगतिरत रहता है और निरंतर किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष मतदाता सूची का प्रकाशन समय पर किया जाता है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी अपनी मतदाता सूची का प्रकाशन बूथ लेवल अनुसार किया जाता है। इस प्रकरण में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक पृथक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाता है, जिनका समय समय पर मिलान किया जाता है। यह दोनों मतदाता सूची का सुधार हेतु अध्ययन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग मतदाता सूची जारी करने का मुख्य कारण दोनों चुनावों की प्रक्रिया अलग अलग होने के कारण की जाती है। इस बात की ओर आसान शब्दों में समझने हेतु भारत निर्वाचन आयोग वह क्षेत्र पर आयोजित किया जाता है जिसमें जनसंख्या के आधार पर एवं आवश्यकता अनुरूप मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और मतदान संपन्न होता है। परंतु राज्य स्तरीय चुनाव लघु क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में वार्ड वार आयोजित किए जाते हैं, जिस हेतु वार्ड वार मतदाता सूची की आवश्यकता होती है, जिससे मतदान आसानी से संपन्न करवाया जा सके एवं किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो। मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के सूचना होने के उपरांत दावा आपत्ति हेतु जारी की जाती है, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है, एवं उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन बूथ लेवल पर किया जाता है एवं सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाई जाती है। निर्धारित दिनांक उपरांत प्रस्तुत दावा आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाता है एवं चुनाव संपन्न कराए जाते हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जाती। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय चुनाव एवं राज्य विधानमंडलों के निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने पर चुनाव की घोषणा की जाती है, जिसमें तिथिवार सभी जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। चुनाव किन क्षेत्रों में कब होगा और कितने चरणों में संपन्न होगा, चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। निर्वाचन प्राय एक या एक से अधिक राज्यों में एक साथ करवाए जाते हैं, इसलिए यह बड़े राज्यों में चरणों में तथा छोटे राज्यों में एक चरण में पूर्ण किए जाते हैं। चुनाव की सूचना जारी होने के साथ ही उस राज्य में जहां चुनाव संपन्न होने हैं, उस राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा वार रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जो उस क्षेत्र के मतदाताओं का निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं। इस हेतु समय समय पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला भी आयोजित की जाती है, जिससे संबंधित कर्मचारी निर्वाचन की प्रक्रिया का आसानी से समझ सके एवं निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सके। निर्धारित तारीखों पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के फॉर्म निर्धारित प्रपत्रों में जमा करवाए जाते हैं। इस हेतु निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा भी भाग लिया जाता है, जिनकी निर्धारित दिनांक पर जांच कर प्राप्त सम्मिलित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाता है और उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। सभी उम्मीदवारों का नाम, उनके निशान, फोटो वोटिंग मशीन पर क्रम संख्या में सूचीबद्ध करके उन्हें मतदान केंद्र वाइज सुरक्षित रखा जाता है, जिन्हें निर्वाचन के समय उपयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है, जिसके साथ वीवीपैट भी अटैच रहता है, जिसमें वोटर की यह सुविधा रहती है कि वह अपने चुनाव की प्रक्रिया में किसको वोट डाला है उसी उम्मीदवार की पर्ची वीवीपैट में दिखाई देती है, जिससे कोई संशय नहीं रहे एवं पारदर्शिता बनी रहे। निर्वाचन हेतु जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का निर्वाचन के पूर्व डाटाबेस तैयार कर चुनाव में ड्यूटी लगाई जाकर कार्य करवाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम एक तालुका के कर्मचारियों को दूसरे तालुका में चुनाव हेतु भेजा जाता है एवं इसकी जानकारी इनको निर्वाचन सामग्री के साथ प्रदान की जाती है कि इन्हें किस स्थान पर एवं किन कर्मचारियों के साथ चुनाव कार्य हेतु जाना है, जिससे किसी भी मिलीभगत की आशंका ना रहे एवं अन्यत्र स्थान होने से स्थानीय होने का किसी भी उम्मीदवार को लाभ प्राप्त न हो एवं चुनाव निष्पक्ष हो। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान दल का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 4-5 कर्मचारी होते हैं, जिसमें एक मुख्य पीठासीन अधिकारी एवं शेष सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु सुपरवाइजर, माइक्रो ऑब्जर्वर, रिजर्व मतदान दलों की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में आवश्यकता होने पर अन्य कर्मचारियों की आपूर्ति की जा सके। चुनाव के एक दिन पूर्व सभी मतदान दलों के द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है एवं उन्हें निर्धारित बसों के माध्यम से उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाता है और समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। मतदान दलों के मतदान संपन्न होने तक उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं होती है, जब तक उनके द्वारा वोटिंग मशीनों को पुनः जमा नहीं करवाया जाता है। मतदान आरंभ होने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के द्वारा बूथ पर बैठने हेतु एजेंट को नियुक्त किया जाता है, जो पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया के समय निर्वाचन कक्ष में रहते हैं। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के द्वारा बूथ पर बैठने हेतु अधिकृत एजेंट के सामने निर्धारित समय पर मॉक पोल टेस्ट किया जाता है एवं वीवीपैट की पर्चियों की गणना भी की जाती है। प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों के नियुक्त एजेंट के सामने की जाती है। उनकी संतुष्टि के उपरांत मेन वोटिंग संबंधित कर्मचारियों के द्वारा करवाई जाकर प्रारंभ करवाई जाती है। इस प्रक्रिया में खराब मशीनों को बदला जाता है और एक्स्ट्रा मशीनों का उपयोग भी किया जाता है।
मतदान के समय विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवार द्वारा भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है तथा पूर्णतया प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूर्ण की जाती है, क्योंकि मतदान केंद्र पर सभी राजनीतिक दलों के एजेंट शामिल होते हैं। मतदान केंद्र पर चुनाव पूर्ण होने पर संबंधित कर्मचारियों के द्वारा कितना मतदान हुआ है, कितने महिला पुरुषों द्वारा मतदान किया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी मतदान पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है, जिसे सभी के साथ साझा किया जाता है। इसे पकड़ने हेतु एजेंट द्वारा मतदान समय में निगरानी रखकर लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या अपने पास रखकर अंतर आने पर धांधली की शिकायत भी की जा सकती है, परंतु ऐसा प्राय कम देखने में आता है, क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता के साथ की जाती है और कहीं पर अंतर आने पर उसकी जांच भी की जाती है। मतदान संपन्न होने पर एजेंट के सामने मतदान वोटिंग मशीन को सील किया जाता है एवं उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें कड़ी सुरक्षा में पुनः बसों के माध्यम से निर्वाचन सामग्री एकत्रीकरण स्थल पर ले जाया जाता है। वहां संबंधित कर्मचारियों के द्वारा उक्त सामग्री को जमा किया जाता है एवं स्ट्रांग रूम में मतदान केंद्र वाइज रखा जाता है। समस्त मतदान केंद्रों के वोटिंग मशीन प्राप्त होने पर स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के सामने उक्त मतदान क्षेत्र के अधिकारियों के सामने स्ट्रांग रूम को पूर्णतया बंद करके सील किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्ट्रांग रूम को पूर्णतया सुरक्षित किया जाता है, जिसमें केवल एक दरवाजा होता है, कोई खिड़की या अन्य दरवाजा नहीं होता है एवं स्ट्रांग रूम में किसी भी प्रकार का लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। मतदान गणना हेतु निर्धारित दिनांक को राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के सामने उक्त स्ट्रांग रूम खोले जाते हैं, जिसे उनके सामने बंद किया गया था। इसमें भी किसी उम्मीदवार को शंका होने पर रूम खुला है या सील नहीं है, ऐसी प्राय घटना देखने को नहीं मिलती है। उम्मीदवारों की संतुष्टि उपरांत मतदान केंद्रवार वोटिंग मशीनों को खोला जाकर मतों की गणना की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया उम्मीदवारों के सामने की जाती है। किसी भी उम्मीदवार को शंका होने पर उसी वक्त दोबारा गणना की जाती है। इस प्रकार सभी मतदान केंद्रों के वोटिंग मशीनों की गणना कर अंतिम परिणाम जारी किए जाते हैं, जिसे राज्य स्तर पर प्रेषित कर पूरे राज्य का आंकड़ा जारी किया जाता है। इस प्रकार निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शिता के साथ की जाती है, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त कर्मचारी ही करते हैं, जो प्राय राज्य सरकारों के अधीन होते हैं एवं केंद्र सरकार एवं राज्य में अलग अलग सरकारें अलग अलग पार्टियों की रहती है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के समावेश रहता है, जिससे किसी भी स्तर पर आशंका होने पर इसका तुरंत समाधान किया जा सकता है। कुछ आरोप वोटिंग मशीन बदलने पर भी लगाया जाता है, परंतु वोटिंग मशीनों को बदला जाना संभव नहीं है, क्योंकि मशीन बदलने के लिए बहुत मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसका रखरखाव एवं परिवहन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ना ही इन्हें इंटरनेट के माध्यम से हैक किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं रहती है। एक आरोप यह भी लगता है पुराना डाटा डिलीट कर दोबारा वोट डाले जाए। यह भी कहने में आसान है, परंतु प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है, क्योंकि पुनः प्रक्रिया को अलग अलग क्षेत्रों में की जाना होती है एवं वृहत स्तर पर मानव बल एवं समय की आवश्यकता होती है, जिसे बिना छुपाए किसी के संज्ञान में लाए बिना किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता के साथ 140 करोड़ जनसंख्या जैसे बड़े देश में वोटिंग मशीन के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्विघ्न और पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाती है। वीडियो पसंद आए और तो इसे लाइक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।